सो है फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी मित्रों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी को मैं अंग्रेजी 12 खड़ी बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक तरीके से और बिल्कुल आसान भाषा में बनाना, पढ़ना, उच्चारण करना सिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से लेकर के अंत तक बिना स्किप किए हुए, मतलब कि बिना भगाए हुए देखते हैं तो आप अंग्रेजी 12 खड़ी बनाना, पढ़ना, उसका सही सही उच्चारण करना सीख पाएंगे। और इसकी यूज जो है ना दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होती है हमारी, जो कि हम अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने में करते हैं। ठीक है ना? तो इसका जानना आप सभी के लिए अंग्रेजी पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो दोस्तों, रुक करके इस क्लास को देखिएगा ही देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस क्लास को देखते हैं तो आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना अपने लिए बेहद आसान कर लेते हैं। ठीक है ना? वो क्यों आसान है मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। वो बहुत ही यूजफुल चीज़ है। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू से अंत तक बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए मैं इस क्लास को अभी इसी वक्त स्टार्ट करता हूं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी में से जो लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं उन सभी से, और जो नए आए हैं उन सभी से प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा क्लास चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है ना? उसके बाद में दोस्तों, आप सभी से दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मेरा सारा वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, जिसको अगर आप देख लेते हैं तो आप यूँ बिल्कुल चुटकियों में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लीजिएगा। तो ज़रूर देखिए सारा वीडियो, कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, मतलब कोई भी वीडियो आप इग्नोर ना कीजिए। ठीक है ना? आइए पहले हम इस क्लास को देख लेते हैं, इसका जो है ना स्ट्रेटजी समझ लेते हैं कि अंग्रेजी 12 खड़ी आखिर पहले बनती कैसी है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी 12 खड़ी बनाने के लिए जिस भी चीज़ के इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी जो भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है वो चीज़ आपके सामने दिख रहा है। ठीक है ना? जिसमें आप सभी को दिख रहा है सबसे पहला स्वर वर्ण। ठीक है? उसके बाद में आप सभी को उसकी मात्रा और फिर उनकी अंग्रेजी मीनिंग दिख रही है। ठीक है ना? बस यही चीज़ है, यही मिर्च मसाला है अंग्रेजी 12 खड़ी बनाने के लिए। ठीक है ना? तो गौर से ज़रा अब इसके बाद देखिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी उच्चारण कीजिए। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए, आए, औकार उ, औकार औ, अपसुनान और अभिसर्ग अह। यह स्वर वर्ण है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो वो लोग भी आज इस वक्त पढ़ लिए। ठीक है ना? उसके बाद दोस्तों, ये चीज़ जानने के बाद हमें पढ़ाई जाती थी इसकी मात्रा। ठीक है ना? जो कि हिंदी लिखने में बेहद हेल्पफुल होती है। ठीक है? तो हम उसकी मात्रा का भी आइए यहाँ पर उच्चारण कर लेते हैं। अ देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, इसलिए मैंने किस चीज़ का निशान लगाया है? गलत का। ठीक है? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू कि अ का मात्रा क्यों नहीं होता है। देखिए दोस्तों, जब भी हम अ का उच्चारण करते हैं तो अ के अलावा इसके साथ किसी भी चीज़ का वॉइस नहीं आता है। जैसे कि ट्राई करके देख लीजिए, अ। ठीक है ना? इनके साथ कोई भी चीज़ नहीं आया, इसीलिए इसके साथ क्या है? कोई मात्रा नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना? उसके बाद में दोस्तों, जब भी हम अ आकर आ का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अ का उच्चारण चेंज होकर के आ हो जा रहा है। ठीक है ना? यानी कि कोई चीज़ मिक्स हो गया इसमें, वो चीज़ है आकार। ठीक है ना? ये चीज़ जो नहीं दिख रहा है इसको हम कहते हैं आकार। ठीक है? देखिए दोस्तों, आकार जो है अ आकार आ का मात्रा क्या होता है? आकार होता है। ठीक है? यह छोटी ई, छोटी ई की मात्रा को हम हर्षई कहते हैं। ठीक है ना? ध्यान देते चलिएगा। बड़ी, बड़ी की मात्रा को हम सब क्या कहते हैं? दीर्घई कहते हैं। यह है छोटी ऊ, छोटी ऊ की मात्रा को हम हर्षऊ कहते हैं। बड़ी ऊ, बड़ी ऊ के मात्रा को हम दीर्घऊ कहते हैं। छोटी ई को हर्षई, बड़ी ई को दीर्घई, और छोटी ऊ को हर्षऊ और बड़ी ऊ को दीर्घऊ। ठीक है ना? ए की मात्रा को हम एकले कहते हैं। ठीक है? और दोल्ले के मात्रा को हम, मतलब आय के मात्रा को हम दोल्ले कहते हैं। आय के मात्रा को दोल्ले कहते हैं। औकार ओ के मात्रा को हम ओकार कहते हैं,
औकार औ के मात्रा को हम औकार कहते हैं, ठीक है ना। और अपस्वनान के मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं और अविसर्ग अह के मात्रा को हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारी हो गई मात्रा। अब देखिए दोस्तों, बेसिकली हमें अंग्रेजी 12 खड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हिंदी 12 खड़ी को बनाना जरूरी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हिंदी 12 खड़ी बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हो गई मात्रा जिनको लगा करके हम 12 खड़ी बनाते हैं, ठीक है। और 12 खड़ी क से लेकर के ज्ञ तक बनता है, ठीक है ना। तो उनको अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं क को ले लेते हैं और उसी पर इस मात्रा को बैठाते हैं। सबसे पहले क का 12 खड़ी बनाते हैं और तब उसके अंग्रेजी 12 खड़ी बनाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल हम यहाँ पर ले लिए क, यहाँ पर ग्रीन कलर लेते हैं क्योंकि मिक्स नहीं हो पाएगा, क, ठीक है ना। अब क को हमें 12 बार लिखना है और मात्रा है 11। जिस तरह से एक असिंपल छूटा है, क को भी सिंपल छोड़ना होता है, ठीक है ना। तो पहला क, दूसरा क, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ठीक है ना। ये जो दोस्तों क्या हो गई, हमारी 12 खड़ी हो गई, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बता दूं, अब इस पर मात्रा को बैठाना है, ठीक है ना। 12 को 12 मतलब कि क हो गया, अब इस पर मात्रा को बैठाना है। तो सबसे पहला सिंपल इसको अ के तरह क को छोड़ देंगे। दूसरा अ में आकार है तो क में भी आकार को बैठाएंगे। ये जो मात्रा है आकार, तो देखिए क में जब आकार आ गई तो क का उच्चारण देखिए कैसे चेंज होगा। क का उच्चारण कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क आकार का, जैसे अ आकार आ हुआ है ना, उसी तरीके से क आकार का। दोस्तों इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसका सीखना ज़रूरी है। और जो लोग थोड़ा सा जानते हैं वो लोग भी थोड़ा कॉपरेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो नए आए हैं वो लोग तो नहीं जानते हैं ना, तो उनको प्लीज़ आप भी थोड़ा सा कॉपरेट करके देखिए और उन लोग भी जो है ना देखने दीजिए। अब दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह है छोटी ई जिसकी मात्रा है हर्षई। अब क पर जब हम हर्षई को बैठाएंगे तो क का उच्चारण चेंज होकर के हो जाएगा क हर्षई की, ठीक है ना। उसी तरीके से यह है बड़ी, बड़ी की मात्रा है दीर्घई। जब क पर दीर्घई बैठाएंगे तो क का उच्चारण क दीर्घई की होगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों छोटी ऊ की मात्रा हर्षों को क पर लगाएंगे तो उच्चारण होगा क हर्षों को। ठीक उसी प्रकार बड़ी ऊ की मात्रा दीर्घऊ को जब क पर लगाएंगे तो उच्चारण होगा क दीर्घऊ को, ठीक है ना। अब ए की मात्रा एकले है, जब क पर बैठाएंगे तो एकले का उच्चारण हो जाएगा क पर एकले की, ठीक है। उसके बाद यह है आय, आय की मात्रा है दोले, जब क पर दोले बैठाएंगे तो उच्चारण हो जाएगा क पर दोले के, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों क पर जब हम औकार ओ की मात्रा ओकार लगाएंगे तो उच्चारण होगा क ओकार को, ठीक है। उसी तरीके से जब हम क पर औकार के लगाएंगे मात्रा तो उच्चारण हो जाएगा क औकार को, ठीक है ना। उसी तरीके से जब क पर हम यह अपस्वनान की मात्रा अनुस्वार लगाएंगे तो क्या उच्चारण हो जाएगा क पस्वना कन। और जब हम क पर विसर्ग की मात्रा लगाएंगे तो क का जो है ना उच्चारण हो जाएगा क विसर्ग क, जो कि इस प्रकार क का की कु कु के कै को कौ कन क। अब बनी जाकर के हमें हिंदी 12 खड़ी। अब हमें इसकी बनानी है अंग्रेजी 12 खड़ी। तो कैसे बनेगी आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल यहाँ पर हम पहले क का 12 खड़ी लिखते हैं। क आकार का, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, क हर्षई की, क दीर्घई की, क हर्षऊ कु, क दीर्घऊ कु, क पर एकले की, क पर दो लेके, क औकार को, क औकार कौ, क पस्वना कन। और यहाँ पर देखिए दोस्तों क विसर्ग क। यह क्या हो गई, क की जो है ना 12 खड़ी हो गई। अब इस पर अंग्रेजी मीनिंग बैठाते हैं। देखिए दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर अंग्रेजी मीनिंग यहाँ पर नहीं पढ़ा था, अब पढ़ेंगे। ए से क्या होता है दोस्तों, अ होता है। क्या दोस्तों, यहाँ पर ले लेते हैं दूसरा फॉन्ट क्योंकि वहाँ पर मालूम नहीं चल पा रहा है। ए से क्या होता है, अ होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से एक ए से होता है आकार, आई से होती है हर्षई, डबल ई से होता है दीर्घई, यू से होता है हर्षऊ और डबल ओ से होता है दीर्घऊ, ई से होता है एकले, ए आई से होता है दुल्य, ओ से होता है ओकार, ए यू से होता है औकार, ए एन से होता है अनुस्वार और ए एच से होता है विसर्ग, ठीक है। वो सारी अंग्रेजी मीनिंग जो है दोस्तों मात्रा की है। अब यहाँ पर क पर मात्रा लगा है तो हम सब जानते हैं कि यहाँ पर क का मीनिंग के होता है, ठीक है ना। क का मीनिंग क्या होता है, के होता है। तो फर्स्ट में के को सिंपल लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क आकार का है तो देखिए दोस्तों क का तो मीनिंग के हो गया, लेकिन इस आकार का मीनिंग क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, ए है। तो के से क्या हो जाएगा, क आकार का, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों क का तो के हो गया, लेकिन यहाँ पर हर्षई लगा है। यहाँ हर्षई का मीनिंग देखिए क्या है,
क्या है, आई है, तो के साथ आई लगाएंगे, के आई से क हर्षई की। अब यहाँ पर क पर दीर्घई लगा है तो क का मीनिंग तो के जानते हैं, ठीक है। अब दीर्घई लगा है तो दीर्घई का मीनिंग यहाँ देखिए क्या है, डबल ई है। क्या है, डबल ई है, तो के साथ क्या लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे, के डबल ई से क दीर्घई की, ठीक है। अब यहाँ पर क हर्षऊ कु है, ठीक है। तो क का मीनिंग हम सब जानते हैं कि के होता है, और हर्षऊ का मीनिंग यहाँ पर देखिए क्या है, यू है, तो के साथ यू लगाएंगे, के यू से क हर्षऊ कु, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर के से क, और क में देखिए दोस्तों दीर्घ है जिसकी डबल उ होता है मीनिंग। यहाँ पर देखिए दीर्घ जिसकी डबल होगा मीनिंग, तो के साथ डबल ओ लगाएंगे, के डबल ओ से क दीर्घ कु, ठीक है। अब के से तो क हो गया, लेकिन क के ऊपर एकले लगा है, और एकले का मीनिंग हम सब यहाँ पर देख सकते हैं ई है, तो के साथ क्या लगाएंगे, ई, के ई से क पर एकले के, ठीक है ना। उसी तरीके से के से होता है क, और क पर दोले लगा है जिसकी मीनिंग है ए आई, तो के ए आई। माफ कीजिएगा थोड़ा सटा करके लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। तो के ए आई से हो जाएगा क पर दो लेकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क औकार को है, तो देखिए के से तो क हो जाएगा, और ओ का देखिए औकार, ओ का मीनिंग क्या है, ओ है, तो के ओ से क औकार को, ठीक है ना। उसी तरीके से के से क, अब यहाँ पर क औकार क है, तो देखिए दोस्तों क औकार क में औकार का मीनिंग ए यू है, तो के साथ में ए यू लगाएंगे क्योंकि क पर औकार लगा है, ठीक है ना। तो के ए यू से क औकार कौ, और यहाँ पर देखिए दोस्तों अपसनान का मीनिंग है ए एन, ठीक है ना। तो कपसना कौन है, तो के ए एन, कपसना कौन, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर क विसर्ग क है, ठीक है ना, ये क विसर्ग क है। तो यहाँ पर देखिए क विसर्ग क का मीनिंग क्या है, ए एच है, तो के ए एच से क विसर्ग क, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पूरा का पूरा 12 खड़ी का पीडीएफ बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको समझ में ऑलरेडी आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सभी ने पहले सीखा हिंदी 12 खड़ी को बनाना, ठीक है ना। हिंदी 12 खड़ी को बनाना जरूरी होता है, हिंदी 12 खड़ी, ठीक है। अब हिंदी 12 खड़ी जब बना लिए तो यहाँ पर उन सभी मात्रा का आपने अंग्रेजी मीनिंग देख लिया और इसका यूज भी देख लिया कैसे होता है। अब आइए अब हम चलते हैं अंग्रेजी 12 खड़ी के रीडिंग पर, उसके उच्चारण पर। अब वहाँ पर आपको जो है ना दोस्तों जरा सा भी पलक ना झपकाना है, मेरे साथ पढ़ते हुए क से लेकर के ज्ञ तक का 12 खड़ी पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम अपने अब अंग्रेजी 12 खड़ी पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर के से क्या होता है, क, के से क, के से क्या होता है दोस्तों, क आकार का, के आई से होता है क हर्षई की। देखिए दोस्तों क हर्षई की, क दीर्घई की, इस प्रकार पढ़ने में ज़्यादा देर लग जाएगा तो की कु इस प्रकार पढ़ूंगा। और अंग्रेजी मीनिंग का जो है दोस्तों उच्चारण फुल करूंगा धीरे धीरे, आप भी मेरे साथ उच्चारण करते चलिएगा। के डबल ई से क दीर्घई की, के यू से कु, के डबल ओ से कु। देखिए दोस्तों हर्षई पर कम खींचूंगा, दीर्घई पर ज़्यादा खींचूंगा, हर्षऊ पर कम खींचूंगा, दीर्घऊ पर ज़्यादा खींचूंगा, ठीक है ना। के ई से क पर एक के ए आई से क पर दो लेके, के ओ से कौकार को, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह, के एच से ख, ठीक है ना। के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खै, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खन, के एच ए एच से खह। जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गु, जी डबल ओ से गु, जी ई से गे, जी ए आई से गै, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से गह, जी एच से घर। जी ए से क्या होता है दोस्तों, घ, जी एच ए घा, जी एच आई घी, जी एच डबल ई घी, जी एच यू घू, जी एच डबल ओ घू, जी एच ई घे, जी एच ए आई घै, जी एच ओ घो, जी एच ए यू घौ, जी एच ए एन घन, जी एच ए एच घह। सी एच च, सी एच ए चा, सी एच आई ची, सी एच डबल ई ची, सी एच यू चू, सी एच डबल ओ चू, सी एच ई चे, सी एच ए आई चै, सी एच ओ चो, सी एच ए यू चौ, सी एच ए एन चन, सी एच ए एच चह। सी डबल एच से छ, ठीक है ना। सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी,
सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छै, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छौ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह, जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे ए आई से जाए, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जन, जे एच ए एच से जह, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एच से झह, टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टाई, टी ओ से टो, टी ए यू से टौ, टी ए एन से टन, टी ए एच से टह, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठै, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठौ, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एच से ठह, डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी से डे, डी ए आई से डाय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह, डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से ढह, एन से ड़, एन ए से ड़ा, एन आई से डी, एन डबल ई से डी, एन यू से डू, एन डबल ओ से डू, एन ई से डे, एन ए आई से डाय, एन ओ से डो, एन ए यू से डो, एन ए एन से डन, एन ए एच से डह, टी से त, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तन, टी ए एच से थह, टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थाय, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थौ, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एच से थह, डी से द, डी ए से दा, डी आई से दी, डी डबल ई से दी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, डी से दे, डी ए आई से दाय, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दन, डी ए एच से दह, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी, डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, डी एच डबल ओ से धू, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धाय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धौ, डी एच ए एन से धन, डी एच ए एच से धह, एन से ड़, एन ए से ना, एन आई से नी,
एन डबल ई से नी, एन यू से नू, एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, एन ए आई से नए, एन ओ से नो, एन ए यू से नो, एन ए एन से नन, एन ए एच से नह, पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी से पे, पी ए आई से पै, पी ओ से पो, पी ए यू से पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से पह, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, पी एच डबल ओ से फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फो, पी एच एन से फन, पी एच ए से फह, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी, बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी से बे, बी ए आई से बाय, बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बन, बी ए एच से बह, बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से बन, बी एच ए एच से भह, एम से म, एम ए से मा, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से मै, एम ओ से मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन, एम ए एच से मह, वाई से य, वाई ए से य करिया, वाई आई से य हर्षई, वाई डबल ई से ई, वाई यू से यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से ये, वाई यू से यो, वाई ए यू से यो, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से यह, आर से र, आर ए से र करा, आर आई से र हर्षरी, आर डबल ई से र दीर्घरी, आर यू से र हर्षौरु, आर डबल ओ से र दीर्घौरु, आर ई से र परेक्लरे, आर ए आई से र पदुलराय, आर ओ से र औकार रो, आर ए यू से र औकार रौ, आर ए एन से र पसुनरन, आर ए एच से र विसर्ग रह, एल से ल, एल ए से ल आकार ला, एल आई से ल हर्षैली, एल डबल ओ से ल दीर्घाइली, एल यू से ल हर्षौलू, एल डबल ओ से ल दीर्घौलू, एल ई से ल परेक्लले, एल ए आई से ल परदुलले, एल ओ से ल औकार लो, एल ए यू से ल औकार लौ, एल ए एन से ल पसुनलन, एल ए एच से ल विसर्ग लह, डब्लू से व, डब्लू ए से वा, डब्लू आई से वी, डब्लू डबल ई से वी, डब्लू यू से ऊ, डब्लू डबल ओ से वू, डब्लू ई से वे, डब्लू ए आई से वाई, डब्लू ओ से वो, डब्लू ए यू से वो, डब्लू ए एन से वन, डब्लू ए एस से वह, एस एच से तालाब से स, एस एच से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से, एस एच ए आई से सै, एस एच ओ से सो, एस एच ए आई से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एस से सह, एस एस से मुदन स, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से, एस एच ए आई से सै, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच एन से सन, एस एच ए एच से सह, एस से दंत स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से, एस ए आई से सै, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस एच एन से सन, एस एच ए से सह, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से है, एच ओ से हो,
HAU से हौ, HAN से हन, HAH से हह, KSH से छ, KSHA से छा, KSHI से छी, KSH डबल से छी, KSHU से छू, KSH डबल से छू, KSHE से छे, KSHAI से छै, KSHO से छो, KSHAU से छौ, KSHAN से छन, KSHAH से छह, TR से त्र, TRA से त्रा, TRI से त्री, TR से त्री, TRU से त्रु, TRO से त्रु, TRE से त्रे, TRAI से त्रै, TRO से त्रो, TRAU से त्रौ, TRAN से ट्रन, TRAS से त्रह, JN से ज्ञ, JNA से ज्ञा, JNI से गी, JNEE से गी, JNU से ग्यूं, JNOO से ग्यूं, JNE से ज्ञे, JNAI से ज्ञाए, JNO से ज्ञो, JNAU से ज्ञाऊं, JNAN से ज्ञन, JNAS से ज्ञह। दोस्तों यहाँ तक हम सभी ने अंग्रेजी 12 कड़ी को कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। और जो है दोस्तों, अगर आपको फ्री PDF चाहिए जो कि मैं पढ़ाया हूँ, इस PDF को मैं आप सभी को सेंड कर सकता हूँ। आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर मेरा पर्सनल नंबर है, जिससे आप कोई भी एजुकेशन हेल्प मांग सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए कि कौन सा क्लास चाहिए आपको अगला। और जो है दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।